हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये सुखदेव चैनल है और आज हम आपको नया रेफ्रिजरेटर जो कि अमेज़ोन से परचेज़ किया है उसके बारे में आपको फीडबैक देंगे। ये रेफ्रिजरेटर का मॉडल है M302RPZL। ये 4 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग रेफ्रिजरेटर की कीमत थी 32,000 और जो बिजली की जो बचत हो रही थी जिसमें इसमें अभी 242 है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। 20-30 यूनिट का फ़र्क था, लेकिन रेट में काफ़ी 5-6 हज़ार का फ़र्क था। तो इस टाइम मार्केट में बजट वाइज और एफिशिएंसी वाइज ये रेफ्रिजरेटर बेस्ट है। अभी अभी हमने अनपैक किया है इस डब्बे से। इसमें ख़ास बात एक ये भी है कि हमने इसको खुद से ही अनपैक किया है, क्योंकि अगर हम एलजी कस्टमर केयर फ़ोन करें और उनके लिए इंस्टॉलेशन और डेमो के लिए रिक्वेस्ट करें तो वो हमसे चार्जेस लेते हैं। तो कुछ भी नहीं था, बस हमने इसको फाड़ के निकाल लिया इसको, और ये जो पॉलीथीन्स थी ये हमने काट लिया और ये हमने इसको सिंपल निकाल के और हमने इसको ऑन कर दिया है। इंस्टॉलेशन में इसका कुछ भी नहीं है, आप घर में खुद भी कर सकते हैं। बस अमेज़ोन से आएगा तो इस गत्ते के साथ आएगा, इसको हमने खुद से आपको फाड़ सकते हैं और इसको आप खोलेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा। इसके ऊपर पॉलीथीन चिपकी होगी, ऐसी ये पॉलीथीन चिपकी होगी। पॉलीथीन भी हमें उतार लेनी होगी। इसमें इसे लिखा हुआ था कि इस्तेमाल करने से पहले उतार लें, और इसके पीछे एक केबल होगी, केबल को आप प्लग में लगा लेंगे। इसमें आपको कोई स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, और आपको कोई दिक्कत हो या आपका कस्टमर केयर नंबर भी है एलजी का, आप इसको फ़ोन कर सकते हैं। और आपको उसके थोड़े फीचर्स के बारे में बताते हैं। एक्चुअली अगर आप अमेज़ोन में जाएंगे और इस मॉडल को देखेंगे तो आपको काफ़ी फीचर्स बताए जाएंगे जो कि एक्चुअल में नहीं है इस फ्रिज के अंदर। तो आपको इस फ्रिज के अंदर एक्चुअली कैसा है वो हम आपको दिखाते हैं। इस मॉडल के अंदर आपको सबसे पहली बात, ये आपको जब आप खोलेंगे तो आपको ऐसे ही लाइट्स, एलईडी लाइट जलती हुई दिखेंगी। लेकिन आपको जब आप साइड में देखेंगे अमेज़ोन की तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कन्वर्टेबल बॉक्स एक और बना हुआ है इसके ऊपर। वो सब आपको उसमें नहीं दिखेगा, उसको लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस फ्रिज के साथ नहीं आता। लेकिन अगर आप उनके एडवर्टाइजमेंट में देखें तो आपको ये सब दिखाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये आपका मॉइस्चर कंट्रोल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए है। वेजिटेबल बॉक्स, इसके नीचे एक शीट लगी हुई है पतली सी, और ये आपको कंट्रोल सेट करने के लिए है। और इसमें एक आपको ट्रे दी है, और इसमें कॉस्मेटिक्स बॉक्स नहीं है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स आपको खुद से खरीदना पड़ेगा। ये आइस डोर कूलिंग है। इसमें क्या होता है कि कूलिंग इस डोर से भी आ सकती है, और इसमें 2 लीटर बॉक्स रख सकते हैं। अब हमने देखा या इधर खोले तो इसमें बीप की आवाज़ आई है, तो ये अलर्ट कर रहा है कि दरवाज़ा खुला, अब इसको बंद कर दीजिए। तो ये हमारा बॉटम का पोर्शन है जिसमें एलईडी लाइट लगी हुई है, इसको हम बंद कर देते हैं। और इसके जो ऊपर बॉक्स है, जो फ्रीज़र बॉक्स है, अगर हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर कोई लाइट नहीं लगी हुई है। ये लाइट हमारी जो पड़ रही है ये बाहर से ट्यूब लाइट्स है, वैसे उसमें कोई लाइट नहीं है। इसके अंदर 2 खाने बने हुए हैं और 2 खाने इधर भी बने हुए हैं। और फिर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं कितना आपको कूलिंग चाहिए, फास्ट चाहिए, कम चाहिए। फ्रीज़र का यहाँ पे रेगुलेटर है, इसको आप घुमा सकते हैं। इसको अकॉर्डिंग टेम्परेचर, सर्दी है, गर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्दी में कितना करना है, गर्मी में कितना करना है। और उसके अंदर ये आइस ट्रे बनाई हुई है। आइस ट्रे में क्या है, आप इसको निकाल के इसमें पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। अगर आप इसको घुमाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इस गिर के ये इसमें गिर जाएगी और आप इसको बर्फ़ निकाल सकते हैं। तो इसमें ये एक अच्छा फीचर है। देखते हैं इस्तेमाल करने पे कितना प्रैक्टिकल काम करता है। बस इसको हमें घुमाना है यहाँ पे ऐसे, और बर्फ़ यहाँ पे गिर जानी है, और यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि कितना सर्दियों में कितना करना है टेम्परेचर, गर्मियों में कितना करना है। फ्रीज़र के लिए अलग है, यहाँ पे ये फ्रीज़र के लिए है, और रेफ्रिजरेटर के लिए नीचे
अलग से दे रखे हैं यहाँ पे, आप इसको घुमा सकते हैं सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग। सर्दी में कम करनी होती है ठंडक, गर्मियों में ज़्यादा, वो आप कर सकते हैं। तो उसके खासियत तो आते हैं जी, इसके अंदर स्मार्ट इन्वर्टर है। स्मार्ट इन्वर्टर में क्या होता है कि जिसकी मोटर होती है, जितनी ठंडक है उसके हिसाब से उसकी मोटर चलती है। अगर ठंडक की कम ज़रूरत है तो कम मोटर यूज़ होती है, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादा यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट बिजली पे चलेगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है। 4 स्टार है इसका। और फीचर्स ये बोलते हैं स्मार्ट कनेक्ट बोलते हैं, आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये बोलते हैं ये स्मार्ट कनेक्ट है। इसमें ये बोलते हैं अगर फ्रिज में कुछ भी ख़राबी होगी तो ये आपको SMS कर देगा, अलर्ट कर देगा। वो हमें देखना है ये कैसे फीचर काम करता है। ये अभी हमने यूज़ नहीं किया, ये अभी जस्ट खोला ही है फ्रिज। तो ये तो हुए आपके फ्रिज के लुक्स। और इसकी इंस्टॉलेशन में कुछ नहीं है, बस इसको आपको ये सब खोलना है, ये फ्रिज के डब्बे को बाहर निकालना है। आप खुद से कर सकते हैं, आप उनको बुलाएंगे तो वो आपसे चार्जेस लेंगे। और ऐसे ऐसे जब पर्चे लगी होंगी, इसको आपको खोल देना है। ये जब हमने लिया था तब हमें इसकी कॉस्ट पड़ी थी हमें 25,000, मतलब 24,999 की। और हमें कुछ ऑफ़र भी मिले थे सिटी बैंक से, तो उसमें हमें 1,500 रुपये सिटी बैंक से कैशबैक मिल गया। और हमने ख़रीदा था cashkaro.com से, हम गए थे तो cashkaro.com से भी हमें 8-9% कैशबैक मिल गया, जो कि अराउंड 1,750 रुपये कैशबैक मिल गया। तो cashkaro.com और सिटी बैंक के दोनों को टोटल कर दिया जाए तो हमें अराउंड 3,200 रुपये कैशबैक मिल जाएगा। तो 25,000 हमने पे किए हैं, तो 25,000 में से 3,200 वापस मिल जाएगा, तो हमें 21,700-800 को कुछ पड़ेगा ये। इसके अंदर ही आपको कुछ मैनुअल मिलेंगे जिसमें बताया हुआ कैसे कैसे यूज़ करना है इसको। और क्विक रेफरेंस में आपको जल्दी से बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है, ताकि आपको कुछ डेमो की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही घर में कर सकें। तो जैसे इसमें बताया कि पहले इसको स्थापित करें, डिस्टेंस रखें इतना इतना 30-30 सेंटीमीटर आगे पीछे। फिर इसमें बताया कि 2 घंटे निकालने के बाद 2 घंटे बाद यूज़ करें। फिर इसको लेग एडजस्टमेंट, आगे के जो नोब्स हैं उसको आप घुमा सकते हैं खुद ही। इसके नीचे यहाँ पे जो स्टैंड है, इसके नोब्स को आप एक घुमा सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए लेवल। वही तारक है, एक बार आप इसको लेवल कर लेंगे और फिर आपको 24 घंटे के लिए खाली चलाए रखना है। तो अभी हमने ये 24 घंटे के लिए खाली चला के रखा हुआ है। तो ये चारों स्टेप आप खुद भी आराम से पढ़ के कर सकते हैं। और उसके बारे में सब कुछ बता रखा है कि कैसे कैसे नॉब्स को घुमाना है, क्या कौन से पोर्शन है। और पीछे इसमें क्लीनिंग के बारे में बता रखा है कि कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ सूखे कपड़े से पहुँचना। इसके अंदर कोई गर्म चीज़ें नहीं रखनी है, ऊपर कुछ नहीं रखना। और इसके दरवाजे ज़्यादा नहीं खोलने हैं ताकि आराम से ठंडी चीज़ें रहें अंदर। ये भी दिखा रखा है कि ओवरलोड ना करें, क्योंकि ओवरलोड करते हैं तो इसकी ठंडक बराबर से नहीं होती। कूलिंग एयर के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए बीच में सामान के। तो ये सब प्रिकॉशन, और ये खास प्रिकॉशन ये भी देखें कि इसको कपड़े से ना ढकें, इसको ऐसे ही रहने दें ताकि इसका एफिशिएंसी पूरी बराबर रहे। तो ये सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी फ्रिज की लाइफ ज़्यादा होगी। तो हमारा रिव्यू, ये फ्रॉस्ट फ्री है, तो कभी हमें इसमें कुछ बर्फ़ इसमें जमेगी नहीं, इसमें कोई एग्जिट पाइप भी नहीं है जैसे नॉर्मल फ्रॉस्ट फ्री में नहीं होता है। इसे नॉर्मल फ्रिज में आप देखिए बर्फ़ कई बार इतनी जम जाती है कि इसका निकालते वक्त ढक्कन ही टूट जाता है, तो फिर इसका फ्रिज ये बर्बाद हो जाता है, क्योंकि इसकी जो बर्फ़ जमती है तो इसमें ठंडक नहीं रह पाती है। तो यही रीज़न था कि हमने वर्लपूल से हमने चेंज करके फ्रॉस्ट फ्री LG का लिया, जो कि इस रेट में 22,000 रुपये में ये 285 लीटर का है इस रेट में। और इतनी कम बिजली खपत करने वाले में आपको और दूसरा फ्रिज नहीं मिलेगा। इसकी हमने bijalibachao.com में भी हमने देखा, इसकी रैंकिंग 3rd या 4th नंबर पे है। रेट वाइज ये काफ़ी कम्पिटिटिव है बाकी ब्रांड। इसे 10 साल की जो वारंटी है वो सिर्फ कंप्रेसर पर है,
बाकी पूरे फ्रिज की सिर्फ 1 ही साल की गारंटी है। आप अमेजोन से 1 साल की और एक्सटेंड कर सकते हैं गारंटी को। ये आपको अगर फुल व्यू दिखाएं तो ये ऐसा दिख रहा है। इसका भी हमने नीचे स्टैंड नहीं लगाया है। तो ये है आपका फ्रिज। इसका शाइनी स्टील इसका आगे लुक है। कृपया अपने कमेंट्स नीचे दीजिए। और देखो सर, ये इसका टेम्परेचर का है, ये बटन। ठीक है सर, आप सर्दी के अंदर एक मिनिमम कूलिंग से 2 तक इसके बीच में रख सकते हो जी। ठीक है सर, जैसे आपका नॉर्मल हो, जैसे बरसात मानसून का मौसम हो, उस समय आप 3 से और 5 के बीच में रखोगे। गर्मी के मौसम में आप 5 से और मैक्सिमम कूलिंग तक रखोगे। ठीक है सर, ये इसका डिफ्रोस्ट का बटन है सर। आपको हफ्ते में 3 बार डिफ्रोस्ट करना है जी। ठीक है जी, ये बटन अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो ये डिफ्रोस्ट मोड में चला जाएगा। आपको नाइट के अंदर डिफ्रोस्ट करना है ये, क्योंकि अगर दिन में कर दोगे तो इसकी सारी कूलिंग ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है सर, मेल्ट होने के बाद आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। अगर रात को करोगे तो 2-3 घंटे में मेल्ट होने के बाद ये दोबारा से अपने वर्किंग पे आ जाएगी। इनमें आप बोतल सेल्फ वगैरह, बड़ी बोतलें वगैरह रख सकते हो या दूध वगैरह रख सकते हो इनमें। ठीक है सर, ये हमारा फ्रूट बास्केट है। इसके अंदर सर्दी की तरफ इस साइड करोगे बटन को और गर्मी की साइड इस साइड करोगे, क्योंकि गर्मी की साइड हमारे को ज़्यादा कूलिंग चाहिए मैक्सिमम, और इस साइड लो चाहिए, तो ये लो के लिए है सर। ठीक है सर, ये हमारी टोकरी, ये बोतल सेल्फ वगैरह रखने के लिए, ये ब्यूटी केयर। ठीक है जी, इसके अंदर मेडिसिन वगैरह आप रख सकते हो, कोई भी चीज़। इसमें कोई लेवलिंग वगैरह भी करनी पड़ती है क्या? लेवलिंग होनी चाहिए, और जब नया नया फ्रिज हो तो इसको खाली चलाना पड़ता है 2-3 घंटे ऐसे कि सर, जब आप खरीदो लाए हो उस समय आप 2-3 घंटे फ्रिज को सीधा खड़ा करके रख दो। अच्छा। ठीक है सर, उसके बाद आप फ्रिज को 3-4 घंटे खाली चलाओ, क्योंकि इसका अंदर का टेम्परेचर आ जाए। अच्छा, बस इसीलिए लिखा। बस इसीलिए सर। लेवलिंग कैसे करते हैं? लेवलिंग ऐसे होती है सर, क्योंकि आपका अगर हिल रहा है फ्रिज, हाँ, तो आपका यहाँ से ये लेवलिंग हो जाएगी। जो ये व्हील दिए हुए हैं ये घूमते हैं आपके, ये दोनों व्हील ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा। उसके लिए लेवलिंग के लिए दिया हुआ है। अच्छा। ठीक है सर, ये हमारी ये है जी मैग्नेट है इसके अंदर। बाई चांस आप मान लो चिपकने की या डोर को खोलने वगैरह में उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप ये चीज़ उतारोगे इसकी। अच्छा। ठीक है सर, और इसको गर्म पानी में वॉश करके वापसी लगा दोगे। अच्छा। इसके अंदर बुर्श वगैरह या कुछ भी नहीं मारना है, ओनली गर्म पानी से धो के वापसी लगा दो। अच्छा, और इसकी नीचे की ट्रे भी लग जाती है इसमें? नीचे की ट्रे कौन सी सर? नीचे ट्रे भी लगाते हैं कह रहे थे, बास्केट भी लग जाती है। वो बास्केट लग जाती है जी, वो दूसरे में आती है जी, इस मॉडल में नहीं है। नहीं, परचेज हो जाती है? हाँ जी, हाँ, परचेज शायद हो जाए, इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर तो नहीं मिलेगी सर आपको शायद। अच्छा। अगर मंगवाना चाहोगे तो ही मंगवाई जाएगी। इसके फ्यूचर वगैरह इस फ्रिज के बारे में? फ्रिज आपका साइड से गर्म होगा, इसके ऊपर कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है सर। ओनली नहीं जी, आप ऊपर डाल सकते हो, पीछे आपका खुला होना चाहिए, पानी अपने आप सोख लेगा ये ऊपर साइड। हाँ, जो पीछे से ड्रेन का पानी आपके पुराने फ्रिजों में बाहर निकला आता था, वो ऐसा सिस्टम नहीं है, ये अपने आप सोख लेगा। कई बार ये देखते हैं कि वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, क्योंकि हम नीचे भी लिखा हुआ है कंपनी ने 135 वोल्टेज से 290 वोल्टेज तक अगर आपकी फ्लक्चुएशन कर रही है लाइट, तो इसके अंदर 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, वो आपके उड़ जाएंगे या वो कंट्रोल कर लेंगे, आपकी मोटर को नुकसान नहीं होगा जी। ठीक है सर, इसकी 1 साल पूरे फ्रिज की वारंटी है, 9 ईयर इसकी कंप्रेसर की वारंटी है सर। एक इसके अंदर प्लास्टिक पार्ट टूट जाए, टूट फूट की हमारी कोई गारंटी नहीं है सर। अच्छा। इसके अंदर क्रैकिंग वगैरह आ जाती है, उस चीज़ की हमारी गारंटी है। अच्छा।
ठीक है सर, ये प्लास्टिक पार्ट है। अगर इनको कोई भी नुकसान होता है, क्योंकि ये टूटते हैं हमारी गलती के कारण, वैसे नहीं टूटते, तो इस चीज़ की हमारी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इसके अंदर लाइट वगैरह का या कंप्रेसर वगैरह में और गैस वगैरह में दिक्कत आती है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सर आपकी 1 ईयर के अंदर। उसके बाद हमारा सर्विस चार्ज लगेगा, और बाई चांस कंप्रेसर को छोड़ के और पार्ट में दिक्कत है तो आपको उसका सर्विस चार्ज और पार्ट का पैसा पे करना तो इस फ्रिज में ये किनारे से जो गर्म हो रहा है, ये इसका कारण क्या है दरवाजे की तरफ? इसमें सर हमारे पहले क्या होता था, कंडेंसर बाहर दिया होता था। हाँ जी। ठीक है जी। अब इसके अंदर पाइपें हैं सर, इंटरनल पाइपें दी हुई है, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह कई बार अंदर नहीं घुसे, उसके कारण मॉइस्चर वगैरह को बाहर ही मार दे, क्योंकि उस रीजन में हमारे फ्रिज में पानी पानी हो जाता है। अच्छा, तो बरसात के मौसम में उसका फायदा क्या हुआ? मीन्स अगर पहले वाले में क्या नुकसान होता था, अगर नहीं होता? नुकसान तो नहीं होता था सर, लेकिन अब कंपनी का धीरे धीरे वो तो है ही सर, स्टैंडर्ड साइज तो बनेगा ना। अच्छा, हम इतने महंगे मॉडल दे रहे हैं, उस चीज़ में ये अगर सर इसी मॉडल में या बाकी सस्ते वाले मॉडल में भी कर दिया सर? ये सस्ते वाले मॉडल में भी है सर, अच्छा, छोटे फ्रिजों में भी है, बड़े फ्रिजों में भी है। अच्छा। और डबल डोर में भी है या? हाँ, डबल डोर में तो पूरा इंटरनल वो है जी, अंदर आपकी बाहर कोई भी हीटिंग कॉइल वगैरह नहीं है। वैसे डबल डोर का फायदा रहता है या इसी का सिंगल का? आंटी जी देखो, वो तो अपनी अपनी पसंद होती है जी। अगर आपको ज़्यादा बर्फ़ वगैरह चाहिए तो डबल डोर लो, अगर कम चाहिए तो आप सिंगल डोर ले सकते हो। बर्फ थोड़ी ज़्यादा चाहिए। हाँ, बर्फ उसकी कभी क्योंकि यूज़ वो तो नहीं करते आपके हैं, घर की पानी कैपेसिटी के लगा, अनुसार। जैसे भी इसके अंदर बर्फ जम जाती है, हाँ, बर्फ़ जम जाती है, तो उसे डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है या अपना हाँ डिफ्रोस्ट तो करना पड़ेगा ना, हफ्ते में 3 बार करना अच्छा, पड़ेगा। हफ्ते में 3 बार करना तीसरे दिन के बाद डिफ्रोस्ट करो जी आप। है। अच्छा, ठीक फिर है उसका सर। पानी फिर अंदर आएगा, बाहर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ ऑटोमेटिक सोख लेगा वो पानी को, अच्छा, यानी बाहर नहीं आएगा? यानी बाहर नहीं आएगा जी। बाई चांस आपकी ज़्यादा बर्फ़ जमी होगी डोंगों वगैरह में, जैसे हम फुल फुल भर के छोड़ देते हैं, तो वो पानी नीचे खिंच जाता है फ्रीजर में, उसमें हमारे मोटी मोटी बर्फ़ जम जाती है। उस रीजन में आपका अगर पीछे का कवर भर जाएगा तो वही ओवरफ्लो पानी ही बाहर आएगा और नहीं आएगा, और ऑटोमेटिक सोख लेगा। इसमें क्या पाइप लगाने का भी होता है कि जिससे ये नहीं नहीं सर, कोई भी पाइप नहीं लगाना आपको। एक तो वो जिस तरह अभी गर्मियों में चलाओ ना, 4 या 5 पे चलाओ ताकि बढ़िया चलेगा आपका। अच्छा, अच्छा। ज़्यादा करते हैं ना तो उसमें कट वगैरह ज़्यादा मारेगा, बर्फ़ वगैरह ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से कूलिंग कम हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। सर्दियों में चलाना हो तो 1 या 2 नंबर पे। और एक जो ये पानी रखते हैं ना, इसमें थोड़ा नीचे रखा करो पानी ताकि बाहर ना निकले। जैसे बर्फ़ जम जाती है ना, थोड़ा बाहर आ जाता है, जिस तरह ये बर्फ़ एक्स्ट्रा हो रही है। अच्छा, अच्छा। दूसरा, जिस तरह ये डोर पूरा बंद कर दिया करो ताकि यहाँ पे बर्फ़ ना आए, अच्छा, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ आएगी तो दरवाज़ा बंद करेंगे या खोलेंगे तो ये टूटने का डर है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ आपकी वारंटी में कवर नहीं होती। अच्छा। दरवाजा टूट जाए तो करंट नहीं होगा? वारंटी में क्लेम नहीं होगा आपका। और ये नया दरवाजा कितने का पड़ जाता है? ये दरवाज़ा आपको 500 के लगभग होगा जी। अच्छा, एक बात होता है इसमें डिफॉरेस्ट कब करना होता है कि? डिफ्रॉस्ट मान लीजिए जिस तरह अभी यहाँ लगातार लाइट रहती है आपकी, हाँ, हाँ। तो बर्फ़ इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा होगी, तब हर तीसरे दिन वाले यहाँ लिखा भी आपका, हर तीसरे दिन डिफ्रॉस्ट करना होता है, ये लिखा है यहाँ पर। अच्छा, तो डिफॉरेस्ट में क्या फ्रिज? डिफ्रॉस्ट के अंदर फ्रिज आपका बंद हो जाएगा और ये बर्फ़ पूरी तरह मेल्ट होने के बाद ही चलेगा। और ये क्या इसमें क्या बर्फ चाकू वाकू नहीं मारना होता? ये चाकू जिस तरह ये पाइपें होती है यहाँ पे आपकी, हाँ, हाँ। अगर चाकू मारेंगे तो इनमें लग जाएगा, ये चीज़ लीक हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी ये भी वारंटी में कवर नहीं होगी। अच्छा, ये चाकू ना? चाकू, पेचकस, सुआ, जो भी तीखी आइटम होगी तो इसको हाथ से वैसे निकालो आराम से। अच्छा जी, ये ऐसा भी होता है कि हम नया नया फ्रिज ला रहे हैं, तो जैसे कि हमने ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी देर 5-6 घंटे रखना होता है खाली? नया लेके आते हैं उस टाइम मान ली घंटे एक तो वैसे रखना होता है सीधा, मान ली बगैर चलाए, हाँ, हाँ। वो नहीं करना होता। अच्छा, अच्छा। उसके बाद 5 या 4 घंटे आपका खाली चलाना होता है बगैर सामान रखे, अच्छा, अच्छा। ताकि जो कूलिंग है पूरी तरह फैल सके। नहीं, उसका नुकसान भी होता है कि वो? नुकसान नहीं है, जिस तरह वाले आपने लाए पूरे तरह फ्रिज को भर दिया उसके बाद चलाओगे तो कूलिंग आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक फैल नहीं पाएगी। अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए जैसे खाली चलाएंगे तो कूलिंग ऊपर से नीचे तक पूरी तरह फैल जाएगी, उसके बाद आप सामान रखो, उसमें कोई दिक्कत तो क्या कूलिंग ये ऐसा होता है कि कूलिंग जो है ऊपर से सीधा अपने आप ही ऑटोमेटिक नीचे नहीं। चली ऊपर जाती से ही नीचे जाती है कूलिंग आपकी, जो ये चीज़ है ना, यही कूलिंग सारी यही होती है, इसी से नीचे कवर होती है आपकी। अच्छा, अच्छा। तो ये इसमें मैंने ये कहा कि जैसे इसमें ये शीशे का लगा हुआ है, हाँ जी, तो ये कूलिंग को रोकता है? क्योंकि पहले कईयों में जाली होती है तो गैस आसानी से ये जा रोकता सकती नहीं है। है। देखो पीछे जगह दी होती है इसके अंदर भी,
नहीं, अगर ये जाली वाला होता बाई चांस तो उसमें बेटर होती कूलिंग। नहीं, जगह इसमें भी दे रखी है ना कूलिंग जाने के लिए। जिस तरह ये दरवाज़ा आपका बंद होगा तो थोड़ी आगे जगह रह जाएगी आपकी, और पीछे भी जगह है तो कूलिंग जाती रहेगी। और ये क्या इसमें मैट भी लगा सकते हैं? मैट अगर लगाओ तो सिर्फ शीशे के ऊपर ऊपर, ना कि ये चीज़ पूरी कवर हो, कवर नहीं करनी। अच्छा, ना ये चीज़ कवर करने वाले ऊपर से नीचे तक जितने भी शेल्फ हैं, और ना ही इसके पीछे जो जगह दे रखी है वो कवर करनी, यानी खुली रहनी है ताकि नीचे कूलिंग जाती रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर इसका ये डिज़ाइन बदल सकते हैं कि जाली वाला भी लगाना चाहें तो मिल जाएगा? जाली वाला मुश्किल मिलेगा जिस टाइम। नहीं मिलेगा इस मॉडल के लिए, यानी कि जो बिग मॉडल है इसमें हमेशा शीशे वाले आ रहे हैं, हाँ, अभी जो भी मॉडल आ रहे हैं सब में शीशे वाले ही है। प्लास्टिक टेम्पर वगैरह। ये अनब्रेकेबल शीशा है ना, जिस तरह वाले कोई भारी चीज़ रख दी तो टूटता नहीं है। तो जाली वगैरह जिस तरह कई बार हेवी बर्तन होता है तो थोड़ी लचक जाती है, इसमें वो नहीं होगा आपका। एनर्जी एफिशिएंट है ये फ्रिज, तो इसका मतलब है कि ये कूलिंग अपने आप रोक देता है कुछ कूलिंग होने के बाद? जिस तरह आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है ना अंदर, तो उस हिसाब से जितनी कूलिंग अंदर होगी उसके बाद अपने आप कट हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा। और जब तक वो कूलिंग कम नहीं होगी तब तक बंद रहेगा, जैसे ही वो कूलिंग कम होगी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जैसे हमारा पुराने वाला था वो कूलिंग करता रहता था। उसमें हो सकता है मान ली दिक्कत हो कोई पार्ट वगैरह की। नहीं, वो बिना स्टार वाला था। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सिस्टम सब में होता है, जैसे कूलिंग अंदर की पूरी होगी तो उस हिसाब से, जैसे आपने 5 पे कर रखा है उसके मुताबिक अंदर की कूलिंग कंप्लीट होने के बाद ये कटेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि इसमें मैक्सिमम कूलिंग करने के लिए कितने पे रखें? 7 पे रखें या 5 7 पे? पे नहीं रखना, बस 5 पे रखो, इसमें बढ़िया चलेगा आपका। इससे कम करनी हो तो कम कर सकते हो। नहीं, 7 पे रखने में नुकसान होता है क्या? उसमें आपकी बर्फ़ वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, कूलिंग कम हो जाएगी। अच्छा, तो कूलिंग हाँ, इसके अंदर जो बर्फ़ है ना ये बढ़ जाएगी आपकी, तो उसकी वजह से नीचे की कूलिंग कम हो जाएगी। तो बाई चांस हमने सर्विस के बाद कितना चार्ज लगता है पर विजिट अगर आउट ऑफ वारंटी? 230 रुपये 1 साल के बाद। ये स्पेस किसके लिए है ये स्पेस इतना रहेगा ना, जगह दी होती है इसके अंदर। नहीं, इसमें क्या रखते हैं? ये चिल्लर ट्रे, कोई चीज़ जल्दी ठंडी चाहिए तो इसके बाद जो कूलिंग है इसमें सबसे ज़्यादा होगी आपकी। मतलब नीचे जो चीज़ रखोगे उससे जल्दी ठंडी हो जाएगी इसमें। तो इसमें ज़्यादा कूलिंग होगी बाकी के मुकाबले? जिस तरह मान ली इसमें जो सबसे ज़्यादा होगी, हाँ। इसमें थोड़ी और इसमें कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी नीचे तक। अच्छा अच्छा ये आपका माइनस में, टेम्परेचर नीचे प्लस में आ जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो कितना टेम्परेचर होता है इसमें? माइनस 22 या 23 के लगभग होता है। ऐसा भी होता है कि एक बार ये टेम्परेचर मेजर कर लेता है उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है कूलिंग करना? हाँ, कूलिंग करना बंद हो जाएगा। जिस तरह इसका टेम्परेचर कंप्लीट हो गया उसके बाद कट हो जाएगा ये। अच्छा, बाई चांस हमने कोई चीज़ ये कूलिंग कंप्लीट कर चुका है, हमने कोई चीज़ लेट रखी तो उसकी तो कूलिंग नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी, ठंडा पड़ा रहेगा ना वो। नहीं, जैसे इसमें टेम्परेचर ठंडा हो गया, हाँ ये जी। बंद हो गया, हाँ जी। हमने गर्म दूध रखा और बाद में रखा, इसने इसका टेम्परेचर तो हो चुका है। इसका टेम्परेचर हो चुका, आपने दूध माले बाद में रखा है, कट हो चुका है ये। हाँ। उसके बाद जैसे आप दरवाजा खोलोगे तो बाहर की गर्मी अंदर जाएगी तो टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, थोड़ी कूलिंग होगी। नहीं, इसका टेम्परेचर जैसे कम हो जाएगा ना, दरवाजा खोलेंगे बाहर की गर्मी अंदर जाएगी, हाँ हाँ। तो टेम्परेचर कम होगा तो तो ऑटोमेटिक संबंध ही नहीं रहे, वो तो थोड़ी देर में नॉर्मल कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा ना वो। स्टार्ट तो कर देगा। दूध को इतने चिलिंग तो नहीं देगा ना? नहीं, उतना नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा आपका, क्यों जो आप दूध रखोगे उसमें भी तो कूलिंग चाहिएगी ना। तो कूलिंग जो नीचे आसे पास से जो दूध भी रखोगे ना साइड में, उसकी कूलिंग खींचता रहेगा ना वो।